नमो बुद्धाय मित्रों। रामू ऊंची सी पहाड़ियों पर जा कर के वहाँ पर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा बैठे थे। वह अपने आसन पर बैठे हुए ध्यान में लीन थे। रामू उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, भगवान, हमने दूर दूर तक आपका बहुत नाम सुना है। हमने सुना है आप बिना दवा के सारी बीमारियां ठीक कर देते हैं। आपके पास ऐसे कुछ मंत्र हैं, आपके पास ऐसे कुछ उपाय हैं जिसे अपना करके हर एक आदमी अपने आप को निरोगी और स्वस्थ रख सकता है, अपने आप को खुश रख सकता है। मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ खुशियों से बिताना चाहता हूँ। क्या महाराज आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए, मैं भी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करूं। उस किसान की यह बातें सुनकर वह महात्मा अपनी आंखें खोलते हैं। आंखें खोल करके उस किसान की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हैं। इस दुनिया में हर एक प्राणी अपने आप को निरोग, स्वस्थ और सुखी देख सकता है, खुश रह सकता है। सिर्फ उसे अपने अंदर की कुछ शक्तियां हैं, उसे जगाना होगा। अपने अंदर के कुछ नियम हैं, उन्हें अपनाना होगा। हर एक इंसान अपने इच्छा अनुसार जी सकता है, निरोग रख सकता है। यह किसान महात्मा की यह बातें सुनकर बहुत खुश होता है। कहता है, भगवान, हमें वह ज़रूर नियम बताइए, हमें वो सारे नियम बताइए, जैसे आप बताएंगे वैसे हम करेंगे। हमें स्वस्थ हो जाए, हमें कोई बीमारी ना हो, हमें कोई चिंता ना हो, हम भी अपने परिवार को वो सारी खुशियाँ दे सकें। भगवान, हमें जल्दी बताइए। महात्मा फिर मुस्कुराते हैं, बैठ जाओ। आज हम आपको कुछ नियम बताते हैं और आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन शक्तियों का प्रयोग करके आप निरोग रह सकते हो। उन शक्तियों का प्रयोग करना और इन नियमों का पालन करना, जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। ध्यान से सुनिए। यह किसान हाथ जोड़कर महात्मा के सामने बैठ जाता है। फिर महात्मा बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। ये जो नियम है, ये जो बातें हैं, आप लोग ध्यान से सुनकर अगर अपने जीवन में उतार लेते हैं, 100% विश्वास मानिए, कभी कोई भविष्य में बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है भी तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ऐसी शक्ति है हमारे अंदर, और इन नियमों का पालन करके चलिए मित्रों, जानते हैं हम सभी हारे हुए, दोषी, निराश और दुखी महसूस करने के क्षणों में से गुजरते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या हम खुशी खुशी वापस खड़े हो जाते हैं, या हम आधे जोश, भय और नकारात्मकता के साथ अपना दिन गुजारते हैं? अब यह सुनकर क्या हो रहा है, यदि हम यह समझ जाएं तो हम संभवतः अपने शेष जीवन को बदल सकते हैं। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने दिमाग में नकारात्मक आख्यानों की एक श्रृंखला से आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से जो जानने के लिए बुद्धिमान है, जान जाते हैं कि हम मन और शरीर से कई ज़्यादा हैं। मन और शरीर से कई ज़्यादा हैं, चाहे हम हर समय इसके बारे में जागरूक होते हैं। हमारे पास अहंकार है, बुद्धि है, चेतना है और हमारा अवचेतन मन है। हम कई हिस्सों का जोड़ हैं। अगर हमें वैज्ञानिकों, दार्शनिकों या फिर अपने बुद्धिमान बुजुर्गों पर विश्वास करना हो तो एक इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे जटिल लेकिन प्रतिभाशाली कामकाजी जीव है। हम पर बहुत अधिक दबाव है। हमने आपको केवल साधारण लोग समझना आसान है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। मैं कौन हूँ? हमारा एक अवचेतन पहलू भी है। अवचेतन मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है
जो हमारे आसपास और हम पर होने वाली हर चीज़ को अवशोषित कर लेता है। हम हमारे चित्त पर छापों के भंडार हैं। एक आंतरिक संवाद है जो हमारे अंदर चल रहा है, लगभग एक ऐसे अच्छे व्यक्ति की तरह। हम एक अच्छे व्यक्ति की तरह नहीं हैं, लेकिन क्या होता है जब आंतरिक संवाद केवल नकारात्मकता और निराशा के इर्द गिर्द घूमता है। हम सोचते हैं कि यह दूर जा रही है, जब वास्तव में नकारात्मकता अंदर जमा हो रही है। कहाँ? हर जगह, लेकिन विशेष रूप से अवचेतन मन में। विशेष रूप से अपने अवचेतन मन में हम वह जान जाते हैं जो हम मानते हैं। जब विचार नकारात्मक हो जाते हैं, तब जीवन भी नकारात्मक हो जाता है। हम वही बनाते हैं जो हम सोचते हैं। हम गुस्से के बारे में सोचते हैं और हम अपने चारों ओर गुस्से की स्थितियां पैदा कर लेते हैं। हम सोचते हैं असफलता हमें वह मिल जाती है। आपको समझ आया ना आया, ठीक है। तो हम अब यह जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारे साथ हर दिन हर पल रहा है। हम संवाद को कैसे बदल सकते हैं और अपने अवचेतन मन को खुशी एवं सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? हम अपने अवचेतन मन की देखभाल कैसे करें? हम अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं? उस नकारात्मक विचार को पूरा करने की जहमत मत उठाइए। बस इसे वहीं रोक दें और इसे एक सुखद सकारात्मक सोच में बदल दें। हाँ, मुझे पता है कि यह मुश्किल है, लेकिन आप अभ्यास और धैर्य के साथ इसे कर सकते हैं। प्राचीन भारत में यह माना जाता है कि हर जगह फरिश्ते बसे लोगों की इच्छाएं पूरी करने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए यदि आप कहते हैं कि मेरा वास्तव में एक कठिन दिन होने वाला है, ध्यान रहे, पास में एक देवदूत हो सकता है जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत खुश हो। केवल सकारात्मक और अच्छा सोचें। कभी कभी यह संभव नहीं होता है, तब केवल विश्राम करें। यदि नकारात्मक विचार आए तो उन्हें आने दें, अपने आप को ढक लें और ध्यान के माध्यम से सकारात्मकता का उत्सर्जन करें। एक उदार व ऊंची शक्ति में विश्वास करें या अपने आप में विश्वास करें। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से करें। हर सुबह अपने हाथों को देखें और खुद को कहें, यह हाथ आज कमाल के काम करेगा। यह हाथ हमारा आज कमाल का काम करेगा। खुद के दिन को पूरा करने से पहले हर रात 10 मिनट का ध्यान करें और धन्यभागी हो जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा बीता, आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, कौन सी असफलताएं। बस धन्यवाद करें और प्रसन्न रहें। आपके पास वर्तमान क्षण में बहुत कुछ चल रहा है, वहाँ अभी आपके लिए बहुत कुछ है। यह निश्चित करें या हमेशा सकारात्मक भी रहे। निश्चित ध्यान करें। हाँ, आपने सही समझा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, अनुभवों और विचारों का भंडार है, और हम सब इंसान हैं। घटनाएं और लोग हम में अपना अवशेष छोड़ेंगे, यह स्वाभाविक है। एक विशेष विषहरण के रूप में अपने अवचेतन मन के लिए ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान और भी बहुत कुछ करता है, जान लें कि यह बहुत अच्छा करता है, और आपका अवचेतन मन आपके ध्यान के अभ्यास को पसंद करेगा। अच्छी नींद लें। नींद की कमी के कारण शरीर और दिमाग को अपने इष्टतम स्तर पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि वास्तव में वह थक जाते हैं। एक थका हुआ मन जलन, क्रोध और नकारात्मकता के लिए अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब एक थका हुआ शरीर अपने भंडार को कम कर रहा है।
कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें, ताकि खुद को जीवन की सकारात्मक स्थितियों के लिए तैयार कर सकें। बड़ा सोचें, जीवन से भी बड़ा सपना देखें। बड़ा सोचें, जीवन से भी बड़ा सपना देखें और जान लें कि एक अच्छे इरादे वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना अब तक की सबसे अच्छी बात है। यह आपको चुनौतियों को पार करने का उद्देश्य और मजबूती की भावना देगा और आपके दिमाग को छोटी छोटी बातों से हटा देगा। आत्मविश्वास रखें, ब्रह्मांड से आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच न करें। यदि आप प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं या इसे प्राप्त करने के बारे में अनिश्चित है, तो आप ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर देगा और शायद ब्रह्मांड आपको वह देने के बारे में निश्चित नहीं होगा जो आप चाहते हैं। यह एक सुंदर विचार नहीं है? हाँ, है ना? बड़ी मेहनत करें। आप पहले ही अपनी चाह के बारे में पूछ चुके हैं और अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुके हैं। अब उसके लिए काम करें। यह मत सोचें कि 1 इंच की मेहनत के बिना कुछ सुंदर सा बस आप ही आपके दरवाजे पर आ जाएगा। अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने अनुरोधों के लिए काम करें। अपने अनुरोधों के लिए काम करें और आप विश्वास रखें। आपने आत्मविश्वास से पूछा है, आपने बहुत मेहनत की है, अब इसे समर्पित कर दें। खुश रहें और विश्वास करें कि मेरे साथ केवल बेहतरीन ही होगा, बेहतरीन ही होगा। बस अब विश्राम करें। आप जैसे ही वैसे ही परिपूर्ण हैं। अभ्यास आपको और भी परिपूर्ण बनाता है। वर्षों की कंडीशनिंग को पूर्ववत यानी पहले जैसा करना या भीतर चल रहे नकारात्मक कथन को अचानक रोकना आसान नहीं हो सकता। धैर्य रखें, अपने आप पर सख्त ना हो और विश्वास करें। आपके अवचेतन मन की शक्ति आप ही के हाथों में है, आपकी हाथों में है। आपकी कहानी अभी बस शुरू ही हुई है। आप अपने अवचेतन मन को अपने हिसाब से करें। और दूसरा काम जो करना है, सुबह के नियमों का पालन करें। सुबह के जो प्राकृतिक नियम है उसका आपको पालन करना होगा स्वस्थ रहने के लिए। प्राकृतिक नियम में जो दिनचर्या है, सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी गर्म करके पीजिए बिना मुंह साफ किए। मुंह में जो फ्लाइवा लार होती है, इससे आपका शरीर, आपका पेट डिटॉक्स होता है। पानी पीने के बाद सुबह अब निकल जाइए बाहर खुले वातावरण में, पार्क में। अगर वहाँ पे पक्की सड़क ना हो तो कच्ची सड़क पे ही जाना है, पक्की सड़क पे नहीं। कच्ची सड़क पे ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पे मिट्टी हो और जहाँ पे घास जमी हो। नंगे पांव चलिए। जो ऊपर बादलों की ओस नीचे गिरी होती है, वो ओस की बूंदें जब आपके पैर के तलुए में पड़ेगी, इससे आपकी रोशनी, आँखों की रोशनी बहुत तेज होगी और आपके पूरे शरीर की सारी नसें आपके तलुए से कनेक्ट होती है। और जब आपका पैर ज़मीन पर पड़ेगा, कहीं ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीनें होगी, उस ज़मीन के प्रेशर से आपके शरीर में ऐसा दबाव होगा कि आपको एक अच्छा सा आनंद मालूम होगा। इससे आपके पैर के तलुए की जो है एनर्जी मिलेगी और आपके शरीर में एक अच्छे हार्मोन्स का संचार होगा। उसके बाद मॉर्निंग वॉक करिए, तेज कदमों से चलिए। 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम की स्पीड से कम 3 से 4 किलोमीटर दौड़ चलिए। चलने के बाद बैठ जाइए कहीं, कुछ योगा करिए, जैसे एक्सरसाइज, कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। इससे आपको एक अलग ऊर्जा मिलती है। और एक स्थान पर बैठ कर सूर्य की रोशनी की तरफ मुँह करके, ये जो सूर्य की लालिमा, ये जो किरणें आपके शरीर पर पड़ेगी, इस सूर्य की किरणें आपके शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर देती है। इससे आपको कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है।
जो आपके शरीर को मजबूत बनाता है। सूर्य की रोशनी में 15 से 20 मिनट बैठने से शरीर में कोई विकार नहीं होते, कोई परेशानी नहीं होती। आप लंबी आयु जब तक चाहते हैं जी सकते हैं और कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं। ऐसा करने के बाद, इस सारी योगा एक्सरसाइज करने के बाद, इस सारे योगा एक्सरसाइज आप 8 बजे तक कर लीजिए। उसके बाद घर आ जाइए। घर आने के बाद आप कुछ अच्छी डाइट लीजिए। अगर आपके बजट में है तो 300 ग्राम से 400 ग्राम सेब खा लीजिए। एक बात का याद रखना, खाने के पहले, खाने के बाद कुछ नहीं पीना खाना है। जब भी सेब खाइएगा 1 घंटे पहले पानी तक नहीं पीना, और सेब खाने के 2 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना है। खाना और पीना दोनों एक साथ मत रखिएगा, या तो खाइएगा या तो पीजिएगा। अगर सेब नहीं है, बजट नहीं है, तो कुछ बीन्स जैसे चना, सोयाबीन, मूंगफली का दाना, अलसी के बीज, एक कुछ पौष्टिक चीज़ें रात में भिगो दीजिए और सुबह उसे खा लीजिए। अब ये सब खाने से आपके एक शरीर के अंदर एनर्जी उत्पन्न होती है और शरीर के अंदर एक अलग शक्ति का संचार होता है जो आपके शरीर को स्ट्रांग बनाता है। अब इसके बाद तीसरी आदत जो आपको अपनाना है, तीसरा, चिंता मुक्त जीवन और मन को शांत रखना। मन को हमेशा आपको शांत रखना है, कुछ नहीं सोचना और कभी कोई चिंता नहीं करनी है। आप भूल जाइए सुबह किसी से झगड़ा हुआ था, सुबह किसी से मारपीट हुई थी, या क्या हमारे भविष्य में चल रहा, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में जीना, चिंता मुक्ति जीवन। और चौथा जो करना है, दूसरे को माफ़ करना सीखो। अगर कोई तुम्हें गाली भी दे रहा है तो समझ लो आपने सुना नहीं। अगर इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर कोई गाली दिया, रिपीट आपने गाली दिया, उसने फिर गाली दिया, फिर आपने गाली दिया, बात आगे बढ़ जाएगी और इसमें आपको चिंता, डिप्रेशन बना रहेगा। ऐसे आपका जो शरीर के अंदर अवचेतन मन है वह बार बार रिपीट करेगा, उससे संबंधित आपको अक्साता रहेगा, जाइए उसे मारिए, ये करिए, वो करिए। तो इससे हो सके किसी से अगर कोई बात भी हो गई, उसे तुरंत वहीं पे सुलह समझौता करके अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दीजिए। तो माफ़ करना आपको सीखना होगा अगर आपको स्वस्थ रहना है। और अगली आदत जो है, सकारात्मक सोचें। हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। आपके दिमाग में कभी नकारात्मक थॉट नहीं आने चाहिए। जैसे आज मैं स्वस्थ हूँ, मैं कभी हमेशा स्वस्थ ही रहूँगा, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं आ सकती है, क्योंकि मैं उस सारे नियमों का पालन करता हूँ, उस सारे नियमों का पालन करता हूँ जिससे बीमारी नहीं होते। मैं प्रकृति में जीता हूँ, मैं प्रकृति के साथ रहता हूँ, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। हमेशा हमेशा सकारात्मक सोचना है। अब जीवन का उद्देश्य व मकसद बनाइए। आपको जीवन का एक उद्देश्य बनाना होगा, आपका मकसद होना, मेरा जन्म किस लिए हुआ, मैं क्या हूँ, अपने आप को खुद को पहचानो और मैं क्या करने के लिए यहाँ पे जन्म हुआ। आप जो भी एक मकसद है, जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये वकील या बहुत बड़ा बिजनेसमैन, या आप अपने बच्चों या अपने परिवार के लिए क्या करना चाहिए, एक उद्देश्य, एक जब आपका मकसद होगा तो उस उद्देश्य और उस मकसद को पूरा करने के लिए आपका दिमाग हमेशा उसी पे काम करेगा, आपका दिमाग हमेशा बिजी रहेगा। इसलिए हर एक आदमी का अपने जीवन का एक उद्देश्य और एक मकसद होना ही चाहिए, वो आगे कभी वो आगे बढ़ने से नहीं रुकेगा। और जो है 7वीं बात, आपको गहरी सांस लेना है। गहरी सांस लेना है। आप कभी भी शाम को समय लेट जाइए बिस्तरे पे आराम से, पैर को दोनों मोड़ लीजिए, सीधे पीठ के बल लेट जाइए। लेटने के बाद आप अपने इच्छा अनुसार बायां हाथ सीने पे रखिए, दाहिना हाथ आप पेट पर रख करके आप आराम से सांस लीजिए। आपने देखा होगा कभी आपके घर जो छोटा सा बच्चा सो रहा हो, उसे देखिए किस तरह से सांस लेता है, वो पेट से सांस लेता है। आपको पेट से सांस लेना, मुंह से कभी सांस मत लेना। अगर आपको निरोग रहना है, लंबी जिंदगी जीना है, तो आपको हमेशा सांस नाक से लेना। नाक से ही लेने के लिए हमारी नाक बनी है सांस लेने के लिए। क्यों?
क्योंकि नाक में छोटे छोटे जो बाल होते हैं, इसी बाल से हमारे हवाएं छन करके हमारे अंदर जाती है। जिस तरह गाड़ी में फिल्टर लगा होता है, ये नाक हमारा फिल्टर का काम करती है। तो हमेशा नाक से लेना है और शाम को लेटने के बाद बिस्तर पे आपको आराम से सांसें लेना है, डीप ब्रीथिंग करना है। इससे आपको जो है रिलैक्स मिलेगा और आपको दिन भर में कम से कम 5 बार खुलकर हंसना है, खुलकर हंसना है। जब आप खुलकर हंसते हैं, आप नेचुरल हंसते हैं, तो इससे आपके शरीर के अंदर एक ऐसे हार्मोन्स का जन्म होता है जो आपके शरीर के अंदर कोई छोटी मोटी बीमारियां हैं, गांठें हैं, कुछ भी है, ये ख़त्म हो जाती है। हंसना सीखिए, प्रकृति के साथ हंसना सीखिए और प्रकृति में समय बिताइए। और अगली जो लास्ट बात है वो है वर्तमान में जीना सीखो। आपको वर्तमान में जीना होगा। भूत भविष्य की चिंता मत करिए। हमें भविष्य में क्या करना है उस पर मत जाइए। हमारे भूत में क्या हुआ, बीते हुए कल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, इससे कोई मतलब मत रखिए। आप वर्तमान में जीजिए। वर्तमान में एक बच्चा जीता है, वर्तमान में एक बच्चा जीता है। अगर उसका पेट भरा हुआ है, उसे दूध मिल गया, वो पेट भर जाता है तो रोता नहीं है, वो हमेशा खेलता रहता है। उसे ये भी नहीं पता है कि मेरे पापा का किसी से झगड़ा चल रहा, मेरे मम्मी का किसी से झगड़ा चल रहा, बस उसे खाना मिल जाए। इसलिए वर्तमान में जीजिए। शरीर सारी बीमारियां स्वतः ठीक लेगी। हमारे शरीर के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं कि वो अपनी बीमारियां स्वतः, अगर ये 8 बातों को अपनाते हो तो कभी भविष्य में बीमार नहीं होगे और शरीर अपने आप स्वतः सारी बीमारी ठीक कर लेगा। ये बातें महात्मा उससे बताते हैं और कहते हैं आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसे अवचेतन मन कहते हैं, इस अवचेतन मन को कुछ नहीं जानता। इसे आप कहेंगे हम स्वस्थ हैं तो मान लेगा आप स्वस्थ हैं, इसे आप कहेंगे कि हम बीमार हैं तो मान लेगा आप बीमार हैं। मित्रों, इस तरह से उस महात्मा ने इस किसान को ये उपदेश दिया। किसान महात्मा को प्रणाम करके वापस आया। दोस्तों 1 मिनट और रुक जाइए, मैं आज की भाषा में थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। आज दोस्तों ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, आज कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 तरह के माइंड होते हैं। दोस्तों आज पूरा देश, अमेरिका और जापान इस पर रिसर्च कर रहा है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है और कितने सारे लोग हैं जो अपनी बीमारी को स्वतः ठीक कर लिए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, द हील देख लीजिए। ये मूवी है, कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर दी एक लेडीज़। और वहीं अमेरिका में एक न्यूरो सर्जन थे जिनके गले की हड्डियां टूट गई थी और सर्जनों ने कहा 6 महीने के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसने अपने हीलिंग पावर से, अंदर की शक्ति से, आत्मविश्वास से, सबकॉन्शियस माइंड से उन्होंने अपने कैंसर को 3 महीने के अंदर क्योर कर लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। ये सारे ऋषि मुनि पहले करते थे, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते थे। तो इसलिए दोस्तों सब लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करिए और वर्तमान में जीजिए। वर्तमान में प्राकृतिक नियमों का पालन करिए, शरीर स्वतः ठीक कर लेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग बिना दवा के स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपना जीवन खुशियों से भरा रहे। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है।